नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज फिर हम आपके साथ उपस्थित हैं और हमारे साथ मौजूद हैं परम अभ्यासी, परम गुरु श्री श्री 1008 बाबा रतन जी महाराज। आज का जो हमारा विषय है वो चंद्रमा शिव के सर पर किस तरह से विराजमान है। अगर चंद्रमा शिव के सर पर विराजमान है तो इसका क्या मतलब है और चंद्रमा ही शिव के सर पर क्यों विराजमान है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में पहले हम बाबा रतन जी महाराज का स्वागत करते हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी, बहुत सारे, अगर आप तो खैर वैसे मानते नहीं शास्त्र, लेकिन आपने पढ़ी जरूर है। कोई ऐसा शास्त्र नहीं बचा है जिसको कि आपने नहीं पढ़ा है। तो ये क्यूरियोसिटी है कि चंद्रमा शंकर के, शिव के मस्तक पे क्यों विराजमान है, इसका क्या माने हैं? माने तो इसके, आप पढ़े ही बार बार शास्त्रों का विषय उठा लेते हो। शास्त्र आपने चूंकि पढ़ा है इसलिए रेफरेंस लेना पड़ जाता है। शास्त्र मैंने पढ़ा नहीं है कभी। शास्त्र मुझे कुदरती तौर पे अध्ययन हो गए थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जी। लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि कोई तो कारण रहा होगा कि चंद्रमा आखिर शिव के मस्तिष्क पर क्यों विराजमान है। यही जिज्ञासा है। सवाल अच्छा है आपका, और शायद किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा भी नहीं गया है। इस क्यों का उत्तर किसी के पास शायद ना हो, इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ। चंद्रमा जो है वो चंचल स्वभाव का था। इतना चंचल स्वभाव था कि जो भी नारी उसे अच्छी लगती थी वो उसके पति का रूप धारण करके उस नारी से मेल करता था। साहचर्य। हाँ जी। और यही कारण है कि शायद उसकी चंचलता का ही कारण है कि शायद 22 पता नहीं 23 पत्नियां थी उनकी। 27 हो गई, बताइए। नहीं, 27 थी ही, 27। हाँ ठीक है, 27 हो गई। 27 के अंदर रोहिणी जो है ना सबसे प्रिय थी। तो इन सारी बातों को देखते हुए रोहिणी ने शिव से प्रार्थना की कि भगवान, चंद्रमा जो है वो हमारे को कम समय देता है, वो जहाँ तहाँ घूमता रहता है। ऋषि मुनि भी बहुत परेशान है, आम व्यक्ति भी बहुत परेशान है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी शक्ति है कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। और खूबसूरत वो है, क्योंकि इंद्र से भी ज़्यादा खूबसूरत माना गया चंद्रमा को, तेजवान भी माना गया है। तो शिव ने कहा कि अगर ऐसी वाली बात है तो मैं चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर स्थान दूंगा, जिसकी वजह से 24 घंटे मेरे आंखों के सामने रहेगा। मुझे महसूस होगा कि मेरे पास है, इसलिए कहीं आएगा जाएगा नहीं। उन्होंने कही बहुत अच्छी बात है। कुछ समय बीता होगा या बीता था, रोहिणी फिर पहुंच गई, उनके साथ साथ 27 पत्नी और पहुंच गई शिव के पास। कि भगवान, ये तो बड़ी भारी भूल हो गई हमसे कि हमने आपसे ये कह दिया कि चंद्रमा को संभालो, लेकिन आपने इतना ज़्यादा संभाल लिया कि अब इनके पास समय ही नहीं हमारे पास आने के लिए। तो उन्होंने कहा भी 1 दिन का समय पूरे माह के अंदर मैं चंद्रमा को दे दूंगा, लेकिन उसके तुरंत बाद इसको वापस बुला लूंगा। रोहिणी ने कहा ठीक है, 1 दिन ही सही। अब वो 1 दिन जो है शिव ने चंद्रमा को छुट्टी दे दी। तो पांडे जी, वो 1 दिन है कौन सा? अमावस्या। यस, अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। कहाँ जाते हैं वो? रोहिणी के पास, अपनी पत्नियों के पास। ये ग्रंथ बोल रहा है, ये ध्यान रखना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ग्रंथ की मैं बात बता रहा हूँ कि ग्रंथ में तो ये लिखा है कि जब 27 पत्नियां हैं तो 27 के पास एक दिन ले जाते थे, यानी 27 दिन एक के पास रहते थे। और 1 दिन में 27 के पास जाना ये मुश्किल लगता है थोड़ा सा। ये विषय तो उनका है ना, वो मेरा विषय तो है नहीं।
ये प्रार्थना आप शिव से करो कि उनको 27 दिन की छुट्टी दे दें। इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है। शिव आपकी बात अगर मान लेंगे तो उनको बोलो कि अमावस्या 1 ना करके 27 अमावस्या कर दें। बात तो सही बाबा जी, लेकिन उनके अंदर जो छाले हैं, अगर इतने खूबसूरत हैं तो उनके अंदर छाला जो जो दिखता है ये किस रूप में है? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि फिर चंद्रमा या तो अस्त हो जाए तब वो सर पर लगता, या फिर अगर पूरे चंद्रमा है तब उनके सर पर लगता। अर्ध चंद्राकार होता है, अर्ध चंद्रमा वहाँ से लगता है। क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर घूमता है ना, सूर्य के चारों ओर घूमता है। शिव क्योंकि पृथ्वी पर विराजमान है, पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं, इसलिए कभी वो पूर्ण हो जाते हैं। जिस दिन पूर्ण हो गए उस दिन पूर्णमासी है, जिस दिन गायब हो गए उस दिन अमावस्या है। इसके अलावा अगर कहीं कुछ और विषय हो तो आप मुझे बताइए। एक सवाल फिर यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया है कि चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल आने वाला है आपका वो करवा चौथ। तो करवा चौथ में औरतें जो व्रत रखती हैं वो तोड़ते समय या चाहे पूजा करते समय क्यों चंद्रमा को देखती हैं, और छलनी का सहारा लेके चंद्रमा को क्यों देखा जाता है? सीधे क्यों नहीं देख सकते? क्या ये भी कोई रहस्य है या सीधे हाँ, क्यों ये नहीं? रहस्य है। जैसे आप चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा भी आपको देखता है, और जो उसका स्वभाव है चंचल स्वभाव, जिसकी वजह से अगर उसे कोई नारी सुंदर लगी तो ये जो वहम दिमाग में है लोगों के, इसकी वजह से उसको जो है छलनी के सहारे से देखते हैं। जहाँ छलनी नहीं होती तो वहाँ कुछ लोग पल्लू का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सीधा उसको नहीं देखते हैं कि आपस में अट्रैक्शन पैदा ना हो जाए और ऐसी कोई घटना ना घटे। शायद यही कारण है। इसी बात से बचाने के लिए एक और काम का काम किया लोगों ने कि चंद्रमा को ना मामा कहना शुरू करवा दिया कि वो देखो चंदा मामा। अगला सवाल था मेरा इसी पे कि मामा क्यों कहते हैं? हाँ, कि भाई ये मामा है। तो शायद नारियों को बचाने के लिए ऐसा किया गया होगा कि अगर बच्चे मामा कहने लगे तो उसमें बदलाव आ जाएगा। तो चंद्रमा देखते रहे, वो मामा भाई बन जाएंगे। हाँ जी, तो मामा कहा जा सकता है। इसीलिए उनको मामा कहते हैं। ये तर्क है आपका? ये तर्क नहीं है, ये बोला जा रहा है। इसमें तर्क कहाँ है? तो करवा चौथ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, करवा चौथ तो करना चाहिए, परंपरा है ना। लेकिन मेरा क्या मानना रहता है पांडे जी, आप जो भी कुछ करते हो आप उसको जान लो पहले। हम जो कर रहे हैं क्या वो करने लायक है? उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? जान लो, अपने से तर्क कर लो। हाँ, अपने आप से पूछो कि हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं। जब तक उसका जवाब ना मिले तब तक नहीं करना चाहिए। हम केवल मर्यादित शब्दों को लेकर के कि नहीं हमारे पूर्वज ऐसे करते आ रहे हैं, परंपरा एक चल परंपरा बना दी है सब लोगों ने, लेकिन रहस्य तो किसी ने नहीं खोला कि पति की लंबी आयु होती है। अगर पति की लंबी आयु होती है करवा चौथ के व्रत से, तो मैं सैकड़ों विधवाएं औरतें दिखा सकता हूँ जो करवा चौथ रखी है, जो करवा चौथ रखती थी और उनके पति उनसे पहले निकल गए। आयु कहाँ बढ़ी फिर? अगर ऐसा सत्य है तो फिर पति की आयु इतनी होनी चाहिए ना कि पत्नी उसके सामने विधवा ना हो। नहीं, एक शंका और आता है, हालांकि ये मैं भी आप ही की तरह से क्षमा मांगूंगा एक बार, लोगों को अगर बुरा लगे तो। अटपटा थोड़ा सा है ये सवाल, क्योंकि अगर हम करवा चौथ रखते हैं और पति की दीर्घायु होने की कामना से रखते हैं, तो हम जो छलनी से पहले अपने पति को क्यों नहीं देखते, या सीधे पति को क्यों नहीं देखते, इसके बाद हम चंद्रमा को देखते? आप अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं ये बात? वो करवा चौथ नहीं रखती तो किसी और की पत्नी से पूछ लेना, वो डंडा लेके दौड़ाएगी फिर। क्योंकि विषय तो वही बता सकती है ना कि भाई क्यों। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो कुछ और है। मैं ये कह रहा हूँ हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं,
खाली चंद्रमा को देखने की बात नहीं, करवा चौथ का व्रत आखिर हम क्यों कर रहे हैं, तो उसका मूल निकल के आता है कि पति की दीर्घ आयु के लिए। हाँ बिल्कुल है, यही है। ठीक है ना, इसके अलावा और कोई बात होती है? इसके अलावा तो कोई दूसरी कोई बात बात कही नहीं, नहीं किसी कोई ने बात भी। नहीं। वेद शास्त्र भी ये बोल रहे हैं कि पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत नारी को रखना चाहिए। अच्छी बात है, रखो। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या वो नारियाँ जिन्होंने पति के लिए व्रत रखे थे, क्या वो विधवा नहीं बैठी हैं? तो क्या माना जाए, क्या उनके व्रत में खोट था? क्या उनकी आस्था झूठी थी, इसलिए उनके पति के देहांत हो गया? नहीं, इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि जितनी जिसकी आयु लिखी है, नहीं, आयु जितनी लिखी है वो तो ठीक है, तो इसका मतलब पहले से ही पति की आयु कम लिखी गई है, ऐसा हो सकता है। इसीलिए तो पत्नी उसके लिए व्रत रख रही है कि उसकी आयु बढ़ा ले। फिर तो इसका ये मतलब हो गया, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बिल्कुल। पति की आयु पहले से ही कम लिखी गई है, और अगर ऐसा है इसीलिए पत्नी जो है ना पति की दीर्घ आयु के लिए कामना कर रही है, व्रत रखती हैं। बात सही है आपकी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसको जानना चाहिए कि व्रत के अंदर चंद्रमा से क्या रिश्ता है, छलनी से क्या रिश्ता छलनी है? से क्या रिश्ता है। सीधा पति को ही क्यों ना देखें। और एक वहम मैं आपका तोड़ देता हूं। आज एक विषय आता है कि पति ही परमेश्वर है। जी, ये पुरुष प्रधान समाज की एक ताना बाना है ये। हाँ जी, लेकिन सच क्या है? सच तो बाबा जी आप ही बताएंगे, क्योंकि मैं तो सच से बहुत दूर हूँ अभी, आपको ही बताना परमेश्वर ही पति है। पति परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर पति तो ही- साधारण है, जैसा साधारण मनुष्य होता है ऐसे ही है वो तो। लेकिन सच क्या है? परमेश्वर ही पति है, उसका वास्तविक सत्य ये है। क्योंकि कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये भी एक रहस्य है कि पति परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ही पति है। हम अपने पति को ही परमेश्वर के रूप में देखें। नहीं, कितनी औरतें जो देख रही होंगी, या कितने पति ऐसे होंगे जो अपने आप को इस तरीके से साफ सुथरा पवित्र मान करके रखते होंगे अपने आप को कि भी हम परमेश्वर के रूप में हैं। कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो बस यही बात है कि आज का जो समाज है वो उसमें कुछ लोहा खोटा है और कुछ लोहार खोटा है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो तर्क है ये अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे और बाबा जी से एक नए सवाल के साथ मिलेंगे, ताकि आप लोग भी इसको देख सकें और कुछ ज्ञान जो अभी तक अधूरे हैं आप इसको कम से कम सच्चाई समझ सकें, या सच्चाई न भी समझें तो आप तर्क तो ज़रूर समझ लें कि भाई हम जो बात करने जा रहे हैं, जो हम व्रत करने जा रहे हैं, जो तप और पुण्य करने जा रहे हैं, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में जानकारी रखें तो बेहतर होगा। लेकिन इसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाबा जी की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपका भी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।